हाँ बच्चों, नमस्कार। आज अपन बात करते हैं विज्ञान विषय की। कक्षा 8 का विषय है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब है विशेष प्रकार का ज्ञान। देखो, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान मिलके बन गया अपना विज्ञान। वी का मतलब विशेष, वी का मतलब हो गया विशेष, विशेष ज्ञान। जो विशेष ज्ञान है उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। विशेष ज्ञान कैसे? कि कोई भी काम है उसको निश्चित समय अवधि में निश्चित प्रक्रिया के द्वारा परिणाम तक पहुंचना, यही है विज्ञान। तो आज अपना पहला अध्याय है, पहला। नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो अपना टॉपिक क्या है आज? फसल का उत्पादन और प्रबंध। ये है अपने टॉपिक का नाम। तो अपन पहले समझते हैं एक सामान्य परिचय के फसल क्या है। कि सभी में कौन कौन आ गए? पेड़ पौधे, जंतु तथा मानव, यानी कि सजीव। ये किसके लिए आ गया? सजीव के लिए। सभी सजीव, जिसमें क्या होता है? जीव होता है। तो जिसमें जीव होता है, सजीव यानी जीव के साथ, ये होता है निर्जीव। सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। सजीव। तो सजीव के लिए क्या रहेगी? जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है? भोजन। भोजन जरूरी है, भोजन जरूरी है। हवा जरूरी है। हवा का मतलब अपन यहाँ किससे लेंगे? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। हवा का मतलब ऑक्सीजन की अपने को जरूरत रहेगी। अपन भोजन लेते हैं तो भोजन से क्या हुआ? भोजन से अपने को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो अपने हाथ पैर चलते हैं, मुंह चलता है। अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा अपने को कहाँ से मिलती है? भोजन से। भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से अपने को क्या मिलता है? भोजन। तो सृष्टि में एकमात्र पेड़ है जो सारी दुनिया को भोजन देती है। किसको? सारे संसार के लिए भोजन का काम कौन करते हैं? सिर्फ पेड़ पौधे। इसलिए बोलते हैं कि पेड़ों को मत काटो। अब आप समझ रहे होंगे, सर ये जैसे कोई मांसाहारी है, वो तो पेड़ खाता है? नहीं है, वो तो मांस खाता है। ठीक है बच्चों, वो मांस तो खाता है, लेकिन जैसे मांस खाने, जैसे शेर है, शेर किसको खाता है? जैसे हरिण को खाता है। किसको खाता है? हरिण को। अब हरिण किसको खाएगा? हरिण भाई घास फूस खाएगा, पेड़ पौधे खाएगा, यही इसका चारा है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अगर ये नहीं होगा तो फिर ये कैसे जिंदा रहेगा? अगर ये जिंदा नहीं रहेगा तो फिर ये शेर कैसे जिंदा रहेगा? तो इस प्रकार अल्टीमेटली सभी किस पे निर्भर है? हरे पेड़ पौधे पर पूरी दुनिया इन्हीं पे निर्भर करती है। इसलिए अपने को क्या करना है? वनों का संरक्षण करना है। अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। आई बात समझे बच्चों? तो भोजन की आवश्यकता रहती है, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? अभी भोजन जैसे एक जो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और एक होता है दूसरों पर पोषी का मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे सिवाय पेड़ पौधों के सारे के सारे
कैसे है? परपोषी। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे? स्वयंपोषी या स्वपोषी, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। अब याद समझेंगे क्या सर, ये पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? उनके पास न तो रसोई है न गैस है, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? बच्चों देखो, पेड़ अपना खाना कैसे बनाएंगे? जैसे अपने वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन सी गैस काम में लेती है खाना बनाने में? ये खाना बनाने में काम में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको अपन बोलते हैं CO2। इनको ज़रूरत रहती है जल की। किसकी ज़रूरत रहती है? जल की। जल का आणविक सूत्र है H2O। इनको ज़रूरत रहती है UV, अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो किससे मिलती है? जो मिलती है अपने सूर्य देवता से। किसे मिलती है? सूर्य देवता से। तो इन सब से मिलकर ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो देखो, 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर जल, 3 नंबर सूर्य का प्रकाश। इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आई बच्चों, बात समझ में आई कि भोजन कैसे बनता है? तो इस प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसके आधार पर ये खाना बनाते हैं और यही खाना फिर सारे संसार को मिलता है। तो अपन ने बात कर ली कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, कि सजीव को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोई भी काम कैसे करेगा जब उसको ऊर्जा मिलेगी। जैसे अपन क्या करते हैं, जब अपन खेल खेलते हैं तो थोड़ी बार अपन थक जाते हैं। तो थकने का कारण क्या है? कि अपने शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई। जैसे अपने पानी पी लिया, जूस पी लिया, अपने को ऊर्जा की प्राप्ति हो गई तो अपन फिर तंदुरुस्त हो जाते हैं, लगता ही नहीं थकते। तो इस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य के सुचारू रूप से रहने के लिए उनको आवश्यकता रहती है ऊर्जा की, और ये ऊर्जा मिलती है अपने को पेड़ पौधों से। अब क्या है कि जैसे अपना भारत देश है वो दुनिया का दूसरे नंबर पे, दुनिया का जनसंख्या में भारत का कितना नंबर आता है? दूसरा। और आने वाले कुछ समय में अपन टॉप पर हो जाएंगे, जनसंख्या में भारत का पहला स्थान हो जाएगा। अभी जब इतने सारी जनसंख्या है, इतने सारे लोग होंगे तो उनको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता तो रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों? क्योंकि खाने, अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। और अपन कर क्या रहे हैं? अपन ये कर रहे हैं कि अपन जो भी पेड़ पौधे हैं उनका अपन क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ वनों को अपने को संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, अपन क्या कर रहे हैं? उसको दिनों दिन काट रहे हैं। जैसे खेती करने के लिए काट दिया, खेत में कोई भी अपने देख लिया, हाँ ये अच्छा पेड़ है तो इसको काट के अपने घर के लिए फर्नीचर बना लिया। ये बहुत गलत बात है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो अभी अब विशाल जनसंख्या हेतु भोजन की आवश्यकता के लिए क्या जरूरी है? 3 बातें जरूरी। एक तो नियमित उत्पादन। नियमित उत्पादन कैसे? कि अपन समय समय पर फसल बोते रहें। जब अपन नियमित समय समय, ऐसा नहीं है कि 1 साल फसल ले ली और 3 साल तक उसको खाते रहो, नहीं, ऐसे नहीं। हर साल अपने को फसल का उत्पादन करना पड़ेगा, तभी तो अन्न की पूर्ति होगी। अगर अपन फसल नहीं बोएंगे, नहीं पकाएंगे तो अनाज का उत्पादन कहाँ से होगा? अगर अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो भूखमरी की समस्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए ज़रूरी क्या है? नियमित उत्पादन, यानी समय समय पर फसलों को बोते रहो, उनको पकाते रहो और अनाज का उत्पादन करते रहो। फिर है उचित प्रबंधन, ये भी बहुत ज़रूरी है।
जैसे आपने क्या किया कि आपके पास 100 बोरी बाजरा हो गया 100 बोरी बाजरा। आपने क्या किया, उसका उचित प्रबंधन नहीं किया, घर में ऐसे पड़े आपने रख लिया, स्टोर कर दिया। अभी उसमें क्या हुआ, उसमें कीड़े पड़ गए, तो आपने कुछ दिनों के बाद देखा कि उसमें क्या है, आटा। क्या बन गया, आटा बन गया। तो अपन ने क्या किया, उसका उचित प्रबंधन नहीं किया। तो इसके लिए क्या किया, सरकार ने जगह जगह पे स्टोर हाउस बना रखे, जिसको अपन बोलते हैं मंडी। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपने पास 100 बोरी बाजरा हो गया, तो अपन क्या करेंगे, तो जितना अपने को ज़रूरत रहेगी, जैसे 10 क्विंटल की ज़रूरत पड़ी तो ये अपन घर में रख लेंगे। बाकी 90 क्विंटल क्या करेंगे, अपन ले जाके बाज़ार में बेच लेते हैं। बेचते कि नहीं बेचते हैं, अपने पैसे भी आ जाते हैं, घर का खर्च भी चल जाता है, और जो अपन बाजरे का अतिरिक्त उत्पादन किया है वो किसी और के काम भी आ जाता है। तो अभी तीसरी, तो अपन ने क्या किया, नियमित उत्पादन जरूरी है, उचित प्रबंधन जरूरी है, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वितरण, कि समय पर उसको वितरित किया जाए। समय पर जिसको ज़रूरत है उसके पास अनाज पहुंच जाए। जैसे अभी क्या है, कोई परिवार है, उसके घर में आटा ख़त्म हो गया, आटा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसको आटा की अभी उसको ज़रूरत है, अभी वो बाज़ार में गया और उसको आटा मिल गया। इसका मतलब क्या, उसका जो वितरण है वो आवश्यकता के अनुसार हर किसी के पास पहुंचना जरूरी है। तो दुकानदार को, अपन दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को पता रहता है कि आज किस वस्तु की आवश्यकता है, तो वो पहले से अपने पास मंगवा के रख लेता है। उसी प्रकार ये जो वितरण है, तो अपने क्या किया, अनाज का उत्पादन किया। किसान ने क्या किया, अनाज का उत्पादन किया। इसने क्या किया, अनाज को कहाँ पहुँचा दिया, बाज़ार में। और ये बाज़ार से बोलते हैं ना होलसेल, तो यही होलसेल मार्केट है। यहीं से बाकी दुकानदारों के पास में क्या किया, अनाज का वितरण कर दिया ना। तो यहाँ से जैसे ये क्या है, शॉप है, एक इधर आ गया, एक इधर और इधर, ये सभी दुकानों के पास अपन ने जो अनाज अपन ने यहाँ पे उत्पादन किया था वो अपन ने बाज़ार में बेच दिया। अब बाज़ार से ये कहाँ पहुँच गया, इस दुकान के पास, इस दुकान में, इसमें और इसमें। और यहाँ रहते हैं आपस में लोग, यहाँ आपस में परिवार रहते हैं ना, यहाँ आपस में ये लोग है, जिसको जितनी आवश्यकता रहती है ये जाएगा और यहाँ से ले लेगा। यहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं, यहाँ से जाएगा ले लेगा। इस प्रकार एक फसल का उत्पादन करना ही बड़ी बात नहीं है, इससे भी ज़रूरी यह है कि उसका नियमित उत्पादन हो, इसका उचित प्रबंधन हो और उसका वितरण सुनियोजित तरीके से वितरित किया जाए। अगर इन सभी में अपन अगर पारंगत है, अपन ने सफलता हासिल कर ली, तो अपना फसल का उत्पादन करना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये बात हुई है अभी तक अपनी फसल के बारे में, और ये भोजन की उपलब्धता के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फिर अपना है फसल के प्रकार। अब भाई फसल और फसल के प्रकार, तो फसल में क्या रहेगा, अपन खेत में बाजरा बोते हैं, ये अपना खेत है, और इसमें अपन क्या बोते हैं, बाजरा। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई क्या बोया है, कि बाजरे की फसल है। बोलते हैं ना, कौन सी फसल ली है, तो कि बाजरा। तो मतलब क्या हुआ, इसमें पूरे में बाजरा ही है कि नहीं है, पूरे में बाजरा बो रखा है अपन ने, तो इसको अपन बोलते हैं फसल। तो ये जो फसल है, ये अपन आम बोलचाल की भाषा में भी यही अपन काम में लेते हैं शब्द।
इसमें क्या चीज़ है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक ही किस्म के पौधे, मतलब अगर इस खेत में कुछ बो रहे हैं तो सिर्फ वही होगा, या तो बाजरा होगा या मोठ होगा या मूंग होगा या गेहूं होगा या चना होगा, एक ही होना चाहिए। कौन सी फसल, सिर्फ एक ही पौधा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दो चार और साथ में बोली तो वो फसल नहीं कहलाएगी। किसी स्थान पर, ये स्थान है और बड़े पैमाने पर, ऐसे नहीं है कि 2-4 मीटर में बो दिया और एक बो दिया फसल है, नहीं, वो फसल नहीं है। तो ये जो बड़ा पैमाना मतलब हेक्टेयर में, कई हेक्टेयर में अपन उस किस्म के पौधों को उगाते हैं तो बोलते हैं फसल है। अभी फसल के प्रकार, अभी क्या है, फसल के प्रकार। देखो फसल किस पे निर्भर करती है, कैसी फसल होगी, देखो तापमान, तापमान देखो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अपने यहाँ कोई भी फसल नहीं बोई जाती, नहीं बोई जाती। इसी प्रकार वर्षा, अभी वर्षा ऋतु है, अपने वर्षा ऋतु अपने क्या क्या बोया है, बाजरा बोया, मोठ बोया, मूंग, तिल बोया है। हाँ, यही अगर तो उस पर तापमान का फर्क पड़ता है, फिर वर्षा और आर्द्रता, और आर्द्रता, आर्द्रता, जब आर्द्रता को बोलते हैं वायु में जलांश की मात्रा। जैसे ये वायु है, जैसे बारिश हो गई, बारिश के बाद अपन क्या देखते हैं, जैसी हवा चलती है तो ऐसे लग रहा है कि इस वायु में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अपने कपड़े गीले हो गए हैं, तो ये किसको दर्शाता है, आर्द्रता, मतलब वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, आर्द्रता। तो ये फसल इन पैरामीटर पे डिपेंड करती है कि किस समय कौन सी फसल होगी। अभी अपन बात करते हैं खरीफ की फसल। मुख्यतः क्या है, मुख्यतः अपने यहाँ पे दो फसलें होती हैं मुख्यतः। अभी अपने रेगिस्तान में, या मरुस्थल बोल दो, या राजस्थान बोल दो, या अपना मारवाड़ प्रदेश बोल दो, जहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे दो फसलें होती, एक तो होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल। ये खरीफ की फसल होती है वर्षा ऋतु में, जो कि अभी चल रही है अपने, और ये होती है रबी की फसल, ये होती है सर्दी के समय। इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसकी आवश्यकता रहती है बच्चों, सिंचाई की। सिंचाई के साधन कौन से, जैसे अपना कुआं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गई, झीलें हो गई। तो ये क्या सिंचाई के साधन है जिसको अपने को कृत्रिम रूप से पानी देना होता है। और खरीफ की फसल में वर्षा से, मतलब प्राकृतिक रूप से इनको अपने आप पानी मिल जाता है, प्रकृति से होता है, नहीं होता है। तो अपने फसलों की मुख्यतः दो वर्गों में बांटा है, एक तो खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो अपने किताब में लिखा हुआ है वो सारा अपने काम का नहीं, अपने जो काम का है उसी का अध्ययन करना है। जैसे खरीफ की फसल है, तो खरीफ अपने को ध्यान रखना है कि ये कब बोई जाती है, तो पता होना चाहिए वर्षा ऋतु में। कि इसका समय क्या है, जून से लेकर सितंबर। देखो बच्चों, भारत में ये भारत है, तो भारत में ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सागर। तो अपने यहाँ से मानसून आता है। देखो यहाँ से मानसून आता है, फिर ये ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
तो देखो पहले यहाँ आएगा, तो भारत का ये जो इलाका है, कौन सा इलाका, ये इलाका यहाँ पे पड़ता है केरल। तो भारत में सबसे पहले मानसून आता है केरल में। केरल में कब तक आ जाता है, ये लगभग 15 मई के आसपास केरल में मानसून आता है, लेकिन अपने राजस्थान में आते आते जून हो जाता है। तो अपन देखते हैं ना, स्कूल जब खुलने को होता है जून के महीने में, तो बारिश आती है। तो ये जो है किस महीने में बोया जाता है, जून से लेके सितंबर में। जून में अपन बोते हैं, तो फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर और सितंबर। तो सितंबर में अपन इसकी क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, लगभग इसका समय चक्र कितना रहता है, 4 साल का। अभी बच्चों अपन बात करते हैं कि फसलें कौन कौन सी होती है। देखो धान, कौन सी फसल है, धान। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये धान क्या है। धान बोलते हैं चावल को। भारत में नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाद्य वस्तु है या खाद्य अनाज है, वो क्या है, चावल। अपने में भी अपन देखेंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे मुख्यतः जो खाद्य वस्तु है वो क्या है, चावल। वो लोग चावल खाते हैं। वो लोग क्या खाते हैं, चावल। लेकिन अपन देखते हैं अपने मोस्टली जो अपना राजस्थान में अपन क्या गेहूँ खाते हैं और बाजरा, गेहूँ और बाजरा। अभी अपने जो बाजरा वाला भाग है, ये अपना मारवाड़, ये मुख्यतः कहाँ पे, मारवाड़ किसको बोलते हैं, अपना जोधपुर संभाग को अपन बोलते हैं मारवाड़। तो मारवाड़ में बाजरे का ज़्यादा उपयोग होता है और बाकी अपने राजस्थान में गेहूँ। तो देखो, तो चावल, तो मुख्य फसल कौन सी, चावल है, फिर मक्का है, फिर सोयाबीन है, ये क्या है, दाल है। मूंगफली भी क्या है, दाल है। फिर कपास, ये कपास है व्यापारिक फसल। कपास कौन सी फसल है बच्चों, व्यापारिक फसल। तो ये जो है, अब इसमें आप बोलोगे सर बाजरा तो है ही नहीं। हाँ, बाजरा, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा बोया जाता है। जैसे अपना राजस्थान हो गया और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, यूपी में भी बोते हैं लेकिन कम बोते हैं। तो इसलिए ये अपनी क्या मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है बाजरा, इसलिए इसमें बाजरा का नाम नहीं आया। तो क्यों, वैसे तो खरीफ की फसलें बहुत सारी है, सभी का यहाँ पे नाम आना संभव नहीं है, इसलिए जो मुख्य फसलें हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। और परीक्षा में आपसे जब भी पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। और आप बाजरा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मूंग भी लिख सकते हैं, आप मोठ भी लिख सकते हैं, आप तिलहन भी लिख सकते हैं, ये आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि सर मेरे को तो ये याद रहता है। आपको जो याद रहता है आप वही लिखें। तो पहली अपनी हो गई खरीफ की फसल, दूसरी हो गई अपनी रबी की फसल। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर हम तो कन्फ्यूजन हो रहेगा हमारे को कि खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है और रबी की फसल का कौन सा है। बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कैसे याद करें, एक ट्रिक के साथ याद किया करो। जैसे खरीफ में कितने अक्षर हैं, 3। तो अपन घर में क्या खाते हैं, बाजरा। तो बाजरा में कितने अक्षर हैं, 3, बस याद रखो बाजरा में 3 अक्षर है। वैसे खरीफ में 3 फसल है। तो फिर अपने को याद रहेगा कि बाजरा के साथ अपन क्या बोलते हैं, मोठ, मूंग, कपास, तिल,
ये सारे बोते हैं ना बाजरा के साथ हैं। बस हो गया। फिर रबी, तो रबी के लिए अपने याद रखेंगे गेहूँ। अपन घर में गेहूँ खाते हैं। बस गेहूँ से याद आ गया, अपन ट्यूबवेल पे पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? ट्यूबवेल में। ट्यूबवेल से अपन क्या क्या बोते हैं? ट्यूबवेल पे अपन गेहूँ, सरसों करते हैं नहीं करते हैं, फिर मटर, फिर चना, ये सारे अपन पिलाते हैं ना सर्दी के टाइम में। देखो सर्दी के टाइम में चना आता है, अपन खाते हैं उसको, गर्म करके पका के खाते हैं। बस ऐसे ही याद रखना है। पढ़ाई को अपने निजी जीवन से जोड़ो कि ये खरीफ की फसल है वो किस समय होती है, रबी की फसल है वो किस समय होती है, तो अपने को याद रखना है। फिर अपन अभी बात करेंगे फसल की पद्धतियाँ, कि कोई भी काम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। जैसे आपको स्कूल जाना है, आपको कहाँ जाना है? आपको स्कूल जाना है, तो आप क्या करोगे? सुबह उठोगे, फिर अपना दैनिक काम करोगे, फिर आप नाश्ता करोगे, फिर अपना बैग तैयार करोगे, और फिर आप स्कूल आ जाओगे। फिर कहाँ आ जाओगे? स्कूल आ जाओगे। तो ये क्या पूरी पद्धति हो गई? उठना, पूरा दैनिक काम काज करना, मतलब स्नान करना और फ्रेश होना, ये सारे दैनिक काम है। फिर आप नाश्ता किया, फिर आपने क्या किया? बैग तैयार करके आप स्कूल आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? पद्धति। तो वैसे ही फसल की एक पद्धति होती है। तो फसल उगाने के लिए सामयिक अवधि में किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इन्हें फसल कहते हैं या फसल की पद्धतियाँ कहते हैं। इनकी निम्न पद्धतियाँ अभी देखो। पहले क्या है? मिट्टी तैयार करना। अभी देखो, फसल को उगाने के लिए जमीन को पौली करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? पहाड़ या चट्टान पे तो नहीं होती फसल, नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं? ये अपने घर में करते हैं। आप अपने घर में देखिए, जब बारिश का समय होता है तो अपन खेत में जाते हैं, वहाँ अपन बोलते हैं ना, वहाँ जो भी झाड़ी वाड़ी है खेत की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर अपन क्या करते हैं? कल्टी लगाते हैं, ज़मीन को क्या करते हैं? पोली करते हैं, ताकि बारिश होगी, पानी नीचे रिस जाएगा और आसानी से फसल उगेगी। तो इसको बोलते हैं मिट्टी तैयार करना। फिर है बुआई। अब आपने मिट्टी तैयार कर दी और क्या हो गई? बारिश हो गई। हो गई बारिश, ये बारिश हो गई। बारिश हो गई तो आपने क्या किया? बीज बो दिया, हो गई बुआई। फिर अपन क्या करेंगे? देखो, अभी खरीफ की फसल में अमूमन अपन क्या करते हैं? खाद और उर्वरक कम देते हैं। लेकिन जो रबी की फसल होती है उसमें ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना, मटर, सरसों, इनमें बिना उर्वरक के इनकी पैदावार अच्छी नहीं होती। पैदावार अच्छी का मतलब क्या हुआ? कि सीमित क्षेत्रफल में उत्पादकता अगर ज़्यादा है तो क्या हुआ? पैदावार अच्छी हुई। अगर सीमित क्षेत्र में अगर पैदावार कम हुई तो क्या हुआ? कि अच्छी नहीं हुई, अपने बोलते हैं। तो उर्वरक देना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर हो गया सिंचाई। सिंचाई तो है ही है, सिंचाई तो है ही है। पानी, बिना पानी के तो कुछ होता भी नहीं है। फिर है खरपतवार। अब आप बोलेंगे सर ये खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है? जैसे अपने खेत में अपन निन्नाण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जो फसल है वो तो ऐसी कैसी रहेगी, बाकी जो भी अवांछित वनस्पति है। कौन सी वनस्पति? अवांछित, जो जिसकी अपने को जरूरत नहीं है। अब वही खरपतवार क्या पशु के चारे के लिए काम में आती है। लेकिन अवांछित का मतलब है अपने लिए वो उसका महत्व नहीं है, अपन ने उसके लिए फसल नहीं बोई है। तो अपनी फसल के अलावा जो भी वनस्पति या घास फूस वहाँ उगती है वो सारी है खरपतवार। तो उसे सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी ज़रूरत क्यों? खरपतवार
से सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे ये यहाँ पे फसल है और यहाँ पे अगर खरपतवार है, ये खरपतवार है, ये तो ये फसल है, ये फसल, और ये कौन सी है? खरपतवार है। अभी देखो पानी के, तो पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। अगर ये दो होगी, ये दो है और इतनी सारी ज़मीन है, तो इतनी ज़मीन का ये सिर्फ दो ही इसका उपयोग कर रहे हैं पानी का। लेकिन ये खरपतवार आ गए, ये बीच में आ गया और ये भी पानी की खपत करेगा। अगर ये पानी की खपत करेगा तो इसके लिए पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं? खरपतवार से इसकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया कटाई। अब फसल पक गई तो पके तो उसकी कटाई भी ज़रूरी है। और अगर अपन निश्चित समय या उचित समय पर कटाई नहीं करते हैं तो भी अपने को नुकसान होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे अपने खेत में मोठ या मूंग है, जैसे वो पक गई, फलियाँ पक गई, अगर अपन समय पर उसकी कटाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो फली है वो फट जाती है, फली फट जाती है। तो अपन ने जिस प्रयोजन के लिए फसल की बुवाई की थी वो अपना प्रयोजन पूरा नहीं होगा, कि वो सारी फलियाँ फट जाएगी। तो अपने को क्या मिलेगा? अपने चारे के लिए थोड़ी फसल बोई थी। फसल किस लिए बोई थी? कि अपने को मोठ या मूंग प्राप्त हो। तो अगर उचित समय पर कटाई नहीं करेंगे तो भी अपना प्रयोजन सफल नहीं होगा। फिर वही बात आ गई भंडारण वाली। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भंडारण बहुत ज़रूरी है। बिना भंडारण के जो फसल है वो ली है तो उसकी सार्थकता नहीं रहेगी। फिर भंडारण के बाद वितरण है ये। तो बच्चों, आज अपना ये एक छोटा सा टॉपिक लिया था विज्ञान का, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। तो आज का थोड़ा सा टॉपिक लिया है, सिर्फ फसल पद्धतियाँ लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग लिया जाएगा। तब तक आप इसको अच्छे से याद करें और ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाना है अपने को। ऐसे नहीं पूरी रामायण नहीं लिखनी है। जो अपने काम की विषय वस्तु है उसी को आप चिन्हित करते हुए अपने रजिस्टर में लिखो और उसको तैयार करो। और यही परीक्षा में आपसे अमूमन इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप चिंता नहीं करें, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। और पढ़ाई कैसे करवाना है इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे पे छोड़ दो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। आपको जितना पढ़ना है उतना आपको पाठ्य वस्तु आपको मिल जाएगी, विषय वस्तु आपको मिल जाएगी। बच्चों, इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार, जितना हो सके, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बार भी देख सकते हैं, ये आपके पास ही है। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।